नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज मैं बात कर रही हूँ नक्षत्रों की सीरीज में ज्येष्ठा नक्षत्र की। कैसे होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र वाले और 27वें नक्षत्रों में उसका कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि ज्येष्ठा नक्षत्र का 27 नक्षत्रों में 18वां नक्षत्र का स्थान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। और ये नक्षत्र जो है लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी देने वाला भी होते हैं ऐसे लोग। ये नक्षत्र की संरचना की बात मैं करूँ तो 3 तारे होते हैं जो कि कानों के कुंडल के समान आकृति दर्शाते हैं। कुछ के या फिर इसको एक ट्रायंगल कह सकते हैं या फिर गले में पहनने वाला पेंडेंट के समान भी दिखाई देता है। और जो अगर हम इसको ब्रह्मांड में देखेंगे तो नक्षत्र का तारों के समूह के अनुसार ये आकृति दिखाई देती है। इसके देवता कौन है? इंद्र हैं और स्वामी ग्रह बुध है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के अगर मैं तात्पर्य से बात करूं तो उसका मतलब है बड़ा होना यानी मैच्योर होना। इसका रंग जो है वो लाल है और इस नक्षत्र के बारे में खास बात ये कही जाती है कि ये नक्षत्र बहुत पॉजिटिव और एनर्जी से और ऊर्जा से भरा रहता है और सबसे बड़ा या सर्वोच्च भी कहलाता है। कुछ तो इसको बड़ा और श्रेष्ठ से मानने के साथ साथ इसको विद्वान भी मानते हैं ऐसे लोग जो है एनर्जी से, एजुकेशन से और अपने काम के प्रति बड़े डेडिकेटेड होते हैं। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, चाहे भले इनको आदि शक्ति के कान का झुमका माने, चाहे इनको पेंडेंट माने और चाहे बड़ा माने। ये अपना आकाश मंडल पे एक अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। अगर शारीरिक गठन की बात करूं यानी इनका जो है फिजिकल जो है अपीयरेंस है या फिर व्यक्तित्व है तो ये नक्षत्र जो है गणमूल नक्षत्र में आता है। तो ऐसे व्यक्ति और इस पर बुध और मंगल का प्रभाव रहता है तो बॉडी फिजिक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है और गठा हुआ रहता है। और हाइट अगर बात करें तो अच्छी हाइट इनकी रहती है। कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता और बहुत ज़्यादा जो है डार्क भी नहीं होता। पूरा करने के लिए अपने एम्बिशंस को पूरा करने के अपनी विल पावर से, शक्ति से, कॉन्फिडेंस से जो है ये अपने काम को पूरा करते हैं। दिखावा थोड़ा सा भाता है परंतु जो है काम को अचीवमेंट भी ये करते हैं। तो इसलिए अगर अचीवमेंट करके दिखावा करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। किसी भी बात को कई बार क्या होता है इनको बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत होती है और कई बार उसमें जो है चीज़ें मिला देते हैं। तो अगर ये चीज़ को थोड़ा सा संभाल के रखें क्योंकि कई बार क्या होता है कि शुरू में तो लोग जो है इनको इस चीज़ को पसंद करते हैं, बाद में जो लोग इस बात से कटना शुरू हो जाते हैं। धार्मिक विचारधारा की बात करूं तो धर्म से संबंधित मान्यताओं को मानना, धर्म की बातों को फॉलो करना और रिचुअल्स को फॉलो करना पसंद आता है। अपनी जो भी स्थिति है चाहे पैसों से लेकर के है या घर है, परिवार है, उसमें काफ़ी कुछ संतुष्ट रहते हैं। बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं रहते या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते और अपनी छोटी उम्र में ही जैसे कि मैच्योर है, बड़ा है, छोटी ही उम्र में अपना शारीरिक और मानसिक रूप से जो है विकास जो है इनका हो जाता है और समय से पूर्व ही अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सचेत रहते हैं। द्वेष और ईर्ष्या की भावना थोड़ी सी इनको कभी कभी जो है सता सकती है या फिर पर उसको बहुत जल्दी ये बाहर कर देते हैं और दूसरों से आगे निकलने की चाह को बरकरार रखते हैं। ना ही कभी किसी का बुरा करते हैं, ना ही किसी बुरे प्रभाव में जाना का प्रयत्न करते हैं। हमेशा अपनी मेहनत और अपने लगन और अपनी परिश्रम के साथ और अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी विल पावर के साथ ही जो है और काम को करते। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपने समय के मूल्य को समझते हुए और समय पर काम करने की जो इनकी आदत होती है वो इनको आगे बढ़ाती है। ईमानदारी, जिम्मेदारियों के प्रति वफादार होना, ये ऐसे गुण हैं जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ाते हैं। व्यापक रूप से जो है प्रभावित करते हैं लोगों को और नियमित तौर पे अपने कार्यों को तो करते हैं, साथ में अलग से कुछ करने की जो चाह होती है वह भी इनको आगे बढ़ाती है। सीखने की लगन बहुत होती है और तेज़ी से सीखते हैं और हमेशा जो है किसी छोटे से भी सीखना पड़ जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बुद्धिमानिता के साथ में क्योंकि ये लगन से अपने काम को करते तो ये हर कठिन परेशानियों को आप जो है उसमें परिस्थिति से लड़ जाते हो।
कभी भी थोड़ी थोड़ी बेचैनी जो है होती है तो उससे कई बार ये निराश हो जाते हैं, परंतु दोबारा से जो है ये अपने निराशा को, हताशा को उत्साह में बदल कर, ऊर्जा में बदल के काम करते हैं। ईमानदारी से काम करना पसंद आता है, और परंतु कभी कभी ये जो मुंह से कड़वे बोल देते हैं, उसकी वजह से कई बार लोग जो है इनके मित्रता करने के लिए 2 बार सोचते हैं, परंतु जो भी बोलते हैं बहुत सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो वो जो है अच्छा एक इम्पैक्ट डालने वाला होता है। पारिवारिक जीवन की बात करूं तो पारिवारिक जीवन इनका शांत रहता है, प्रेम और एकता की भावना बनाए रखते हैं, अपने पार्टनर का खास ख्याल रखते हैं, बच्चों से भी लगाव ज़्यादा रहता है, परंतु इनको परिवार से प्यार थोड़ा कम मिलता है। ये अपनी तरफ से पूरा करते हैं, अपने भाई बंधुओं से भी प्रेम में कहीं ना कहीं कमी रहती है या पार्टनर से रहती है, और भले ही परिवार के लोग इनको पसंद ना करें, जीवन साथी का बहुत ज़्यादा प्यार ना मिले, पर मित्रों या बाहर के लोगों से इनको बहुत ज़्यादा जो है प्यार मिलता है, और अपने साथी कई बार इनके पर हावी भी हो जाता है, परंतु ये टाइम टू टाइम जो है उस चीज़ को लेकर के उससे बात करके उस चीज़ को कम करने का प्रयास भी करते हैं। वैवाहिक सुख अच्छा रहता है, वैवाहिक सुख में कमी नहीं होती है, बच्चों के साथ समय बिताने का पूरा भरपूर प्रयास रहता है, गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशन में आगे नहीं आने देते, उनसे जो है वो दूर रहना पसंद आता है। और इसके साथ साथ अगर हम करियर की बात करें तो अपने करियर के प्रति बड़ी डेडिकेशन होती है। अपने करियर में चाहे बहुत सारे जैसे इंजीनियरिंग का हो, टेक्निकल का, फिनांस जैसे जो कार्य है, इनमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। अपने काम, शिक्षण के कार्य में जा सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम है, ऑक्वल्ट साइंस से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड काम जो है ये जो है करना इनको ज़्यादा सुटेबल रहता है। संतान की बात करें तो संतान सुख में इनको अच्छा सुख प्राप्त होता है, और जो है बच्चे जो हैं इनका कहना मानते हैं, बच्चों के साथ इनको कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए भी, जो अगर कहीं जाना होता है तो उसके लिए भी ये समय ज़रूर निकालते हैं। यहाँ हमेशा अपने जो है चीज़ों को लेकर के अपने बच्चों के साथ में उनके साथ 2 वे कम्युनिकेशन रखते हैं, हमेशा उनकी बात भी सुनते हैं। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य में जो है बुध इनका स्वामी है, तो इनको जो भी है आंतों से रिलेटेड या फिर फीमेल के लिए जो है जो प्रजनन क्षमता है या फिर गर्भाशय की बात करें तो वहाँ कुछ जो चीज़ें हैं उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इनके संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, या फिर गर्दन और धड़ का राइट हैंड की तरफ से क्षेत्र में जो आता है उस साइड इनको पेन रह सकता है। तो टाइम टू टाइम इनको जो है अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। वात की जो प्रवृत्ति है, यानी नक्षत्र में जो वात प्रवृत्ति ज़्यादा मानी जाती है, तो इसके कारण इनको अफारा, पेट में गैस, जलन, पेट का फूलना, या फिर गठिया, या फिर हड्डियों में तो हवा भर जाना, ये इस तरह की चीज़ जो है ज़्यादा इनको प्रॉब्लम देती है। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का खाना, थोड़े भोजन में वात संबंधित चीज़ों को जो है अवॉइड करें, ताकि उनको इससे परेशानी का सामना ना करना पड़े। नियमित रूप से एक्सरसाइज, व्यायाम करना, पैदल चलना, योगा चलना जो है करना इनके लिए लाभकारी रहता है। आप उस समय वो चीज़ कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, खेल कूद में भी निपुणता प्राप्त होती है, और सुरक्षा संबंधित कार्यों में आपको लाभ होता है। अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो प्रबंधक अच्छे बन सकते हैं, व्यवस्था के काम कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ और काम पहले भी बताए थे। अच्छा वक्ता, अभिनेता, लेक्चरर, टीचर, कथावाचक, एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो है ये एक अच्छा काम करते हैं। किसी बिजनेस अगर संघ है तो उसमें भी एक सक्रिय अधिकारी के तौर पे, नेता, तंत्र और गुप्त विभाग में काम करना, या फिर सेना से जुड़े काम, या आपदा प्रबंधन से रिलेटेड काम है, संचार का है, दूर संचार का है, कॉस्मिक एनर्जीज का रिलेटेड काम है, चाहे डॉक्टर का काम है या चिकित्सा का काम है, ये कार्य क्षेत्र में, सर्जन के काम में भी आप हाथ आजमाएं। अपनी रुचि के अनुसार आप उन सब चीज़ों में जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे जो है आप उपाय कर सकते हैं, जैसे बुध ग्रह के लिए आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गाय माता की सेवा करना लाभकारी रहेगा। नंगे पांव घास पर चलें। पहले मील में जो सुबह जो आप खाते हैं वो हरे रंग की चीज़ें आप खा सकते हैं।
तो आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। परामर्श लेना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी अगले नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा लेती हूँ।